हेलो, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं डिजाइनिंग कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, सीएटी और जीएटी मेजरली। तो सीएटी का मतलब होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएटी की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, 4-5 हो चुकी हैं और सीएटी की स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो विकास सर से मैंने उनसे बात की, तो अभी विद रेगुलर टाइम इंटरवल आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आज पहला जो इंट्रोडक्शन है, जो पहली क्लास है, वो है सीएटी की। तो देखते हैं इस क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस। दिस इज़ विकास एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ड्राइंग्स। जो हमारे एनआईडी और नाटा में या फिर आप निफ्ट की एग्ज़ाम दोगे तो जो ड्राइंग सेक्शंस की पार्ट होती है वी विल कवर ऑन दैट पार्ट। सो हम बेसिकली आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्रिएट होती है, एंड फ्रॉम द बेसिक वी विल सी कि व्हाट वी नीड टू डू प्रैक्टिस फर्स्ट, देन हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो फ्रॉम द बेसिक आई विल स्टार्ट। यू ऑल नो कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट दैट मीन कि एनीथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। इफ़ आई हैव दिस पेंसिल, अगर मेरे पेंसिल ये हाथ में है तो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसको मैं होल्ड किया हूँ फॉर राइटिंग, फॉर स्केचिंग, एनीथिंग। सो ये हमारा पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। इफ़ आई एम यूजिंग एन इरेज़र तो ये इरेज़र हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ें जो आप अपने निकटाई से देख सकते हो, अराउंड में जो आपको चीज़ें दिख रही होगी, डैट ऑल कम्स अंडर द ऑब्जेक्ट, उसे वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सो इन ऑब्जेक्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज़ अ 2D और सेकेंड वन इज़ द 3D। सो बेसिकली 2D और 3D होता क्या है, उससे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू प्रैक्टिस। तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कैसे होता है। लेट्स इमेजिन कि मेरे को एक 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है। दैट मीन आई हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। सो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करी। हाउ स्टार्टेड विद द रेक्टेंगल, विद द लाइन्स। मैंने एक लाइन को हॉरिजॉन्टल करा, देन वर्टिकल इसको लिया, देन अनदर वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर मैं इसमें मिक्स कर दिया। सो द फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द लाइन्स। सो आपको लाइन्स पे पहले प्रैक्टिस करनी है। लाइन्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, लाइन्स कैन बी वर्टिकल, लाइन्स कैन बी डायगोनल, ऑल्सो देयर कैन बी हैच लाइन्स इन द डायगोनल ऑल्सो और इन द वर्टिकल ऑल्सो। ठीक है। देन उसके बाद हमारा स्पाइरल लाइन्स आते हैं, समथिंग लाइक दिस, देन जिगजैग लाइन। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइन्स हेयर जो आप बेसिकली फाउंड कर सकते हो। सो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइन्स पे, क्योंकि जब हमारा लाइन्स परफेक्ट होगा तो वी कैन ईजली डू प्रैक्टिस विद द ऑब्जेक्ट्स और हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अब लाइन्स भी देखते हैं, लाइन्स में भी हमें करना कैसे प्रैक्टिस। तो फर्स्टली जो आप लाइन प्रैक्टिस करोगे ना, दैट इज़ इन द फोर्स। जैसे कि मैं एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करा हूँ। ठीक है। तो यू कैन सी कि लाइक हमारा जो एक पॉइंट है दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज़ द एंड पॉइंट। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा थिकनेस और बोल्डनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एंड पॉइंट। तो एक लाइन को हमें जो प्रैक्टिस करनी है दैट इज़ इन द दिस वे, जिसमें हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अनदर पॉइंट में हमारा हाथ को ऐसे हटा लेना होता है। ठीक है। तो जो आप लाइन से प्रैक्टिस करोगे यू हैव टू डू लाइक दिस, बाय डायगोनल लाइन्स, बाय वर्टिकल लाइन्स, अप डाउन, देन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। ऑल्सो इन डायगोनल्स में दे कैन बी फ्रॉम अप साइड, दे कैन बी फ्रॉम डाउन साइड। ठीक है। तो लाइंस को पहले अलग अलग एंगल्स पे इस फोर्स में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो देयर इज़ अ फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइन, तो लाइन में एक इस तरीके से करनी है। द अदर वन यू हैव टू डू इन द स्टेप 2, यू कैन से यू हैव टू स्टार्ट द लाइन्स लाइक दिस इन द फोर्स, बट यू कैन सी हियर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो हमारा एंड पॉइंट है बोथ आर इन द सिंगल टोन। हमारा पहले में हमने स्टेप 1 वाले में क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट लाइन था जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डार्क था बट एंड पॉइंट पे हमारा लाइंस मिक्स हो जा रहा था अपने बैकग्राउंड में, अपने पेज में।
ठीक है। बट यू कैन सी हियर जो हमारा स्टेप 2 वाले में जैसे मैंने ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंड पॉइंट है, बोथ आर इन अ सिंगल टोन, और वो हमारा लाइन एक जगह से दूसरी जगह इंड हो रही है। तो यू हैव टू डू द लाइन लाइक दिस। वो हमारा फोर्थ में लाइन आएगा, दैट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में अप से डाउन, डाउन टू अप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में भी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सेम जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे स्टेप 1 वाले में, सेम हम इसमें सेम चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। इन द डायगोनल्स, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम, हाउ कैन वी डू द हैच लाइन्स। ठीक है, तो हम ये फोर्स में करेंगे। अब चीज़ें आती कि हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे इस वाले लाइन्स पे, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट आई कैन सजेस्ट कि यू कैन गो विद द कॉमिक्स। इफ़ यू हैव एनी ओल्ड कॉमिक्स और एनी बुक्स आपके घर में अवेलेबल होगा, यू कैन गो फॉर दैट, और यू कैन टेक दैट न्यूज़पेपर। ठीक है, वाई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके घर में जो होगा वो यूज्ड होगा, पुराना वाला। सो आप वो पुराने न्यूज़पेपर को ले सकते हो, एंड उसमें जो भी टेक्सटेड होती है, जैसे मान लो लिखा है दिस इज़ अ राम। ठीक है, तो लेट्स मीन कि ये हमारा टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट जैसे जो भी टेक्स्ट मिलेगी आपको, दैट कैन बी, वो स्मॉल टेक्स्ट भी हो सकती है और बहुत बड़ी टेक्स्ट हो सकती है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दैट लाइक दिस। तो जो अंडरलाइन करने का जो स्टेप होता है, हम ट्राई करते हैं कि एक लाइन हमारा स्मॉल हो, फिर एक लाइन हमारा बहुत लंबा हो, फिर हम स्मॉल करेंगे, फिर लंबा करेंगे, स्मॉल फिर लॉन्ग, स्मॉल फिर लॉन्ग। ट्राई करो कि जैसे स्मॉल मैंने करा ना यहाँ पे, फिर मे बी दैट कैन बी स्मॉल लाइन लाइक दिस, देन लॉन्ग लाइक दिस, फिर स्मॉल लाइन लाइक दिस, फिर दिस। तो हम इस तरीके से ना न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके लाइन्स है ना, दैट विल बी इन अ बेटा कमांड, जिसमें आपका लाइन्स की जो फ्लो होती है वो एक पैटर्न में कंप्लीट होगी। तो इससे आप ये आपकी प्रैक्टिस करने का टेक्निक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस लाइन्स, तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पार्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम बात करेंगे 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। सो 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली 2D ऑब्जेक्ट जो होती है दैट इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट होता है। लाइक बेसिकली हमारा ये पेपर है, ठीक है, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हमारा इस पर ही ड्रॉ होगा। तो 2D ऑब्जेक्ट कैन बी लेंथ एंड ब्रेथ, बट देयर इज नो एनी हाइट हियर। लाइक इफ आई एम ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल और अ सर्कल, यू कैन सी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल और सर्कल है, that is visible here, that has some kind of length, that can be breadth. ठीक है, but there is no any height. You can't see कि there is any thickness or any height of that object. So that length breadth can be visible. तो वो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट 2D में आ जाएगा। ठीक है, लाइक यू कैन ऑल्सो सी देयर इट्स सम डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है ऑन द ऑब्जेक्ट, उसे हम 2D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑन 3D जो हम बात होती है, वी कैन से कि जो 3D होती है, देयर कैन बी इन 2D वी कैन से देयर कैन बी लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, बट 3D ऑब्जेक्ट होती है, उसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। हाउ यू कैन से, लाइक आप पिक कीवर्ड देख सकते हो, लाइक आई हैव दिस इरेजर। सो इरेजर की हम बात करें तो मैं अगर इसे वर्टिकली रखता हूँ आपको, तो आप टॉप से देख रहे हो तो देयर कैन बी लेंथ एंड ब्रेथ इफ़ यू कैन सी ईजिली। सो एज यू कैन सी हियर फ्रॉम द टॉप, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, तो हमारा 2D ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है, बट अगर मैं इसे ऐसे रख दूँ, एंगल पे दिखाऊँ, तो यू कैन सी कि लाइक हमारा जो इसमें लेंथ ब्रेथ थी, उसके अलावा हमारा यहाँ पे थिकनेस भी है। ठीक है, तो थिकनेस जहाँ पे आ जाती है या फिर जहाँ पे हाइट आ जाती है, तो दैट हाइट कैन ऑल्सो डिफाइन द 3D ऑब्जेक्ट। सो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D है। ऑल्सो जो हमारा 2D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ऑन द ऑब्जेक्ट डिफाइन होती है, दैट मीन कि 2D ऑब्जेक्ट को हम टच कर सकते हैं बट उसे हम कैरी नहीं कर सकते। लाइक मीन कि उसे हम किसी सरफेस पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी सम टेक्सचर जो आप बोलोगे,
तो कोई रेक्टेंगुलर टेक्सचर है तो दैट कैन बी काउंट एज अ 2D, बट उसे आप ऐसे कैरी नहीं कर सकते हो जैसे मैं इस 3D ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता हूँ या 3D ऑब्जेक्ट को मैं होल्ड कर सकता हूँ अपने हैंड में, बट 2D ऑब्जेक्ट को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स होती है जो हमें डिफाइन करनी होती है, इसलिए हम जो 2D और 3D बोलते हैं, लाइक 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3D में बेसिकली जैसे मैं रेक्टेंगल बनाया तो सेम रेक्टेंगल से हमारा क्यूब या क्यूबॉइड क्रिएट होगा हमारा, तो हमारा एक क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जहाँ पे हमारा लेंथ है इसका, ऑल्सो ब्रेथ एंड द हाइट, ठीक है। दे कैन बी एक्स वाई जेड एनीथिंग, बट हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारा डिफाइन हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंट है 2D और 3D ऑब्जेक्ट में, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि 2D में हमारा क्या बेसिक शेप्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, triangle, then they can be pentagon or hexagon, something like this. तो there are some objects जो हमारा सिंगल लाइन से डिफाइन हो रहा है, that comes in the 2D. So now you can do practice on the 2D objects. Why I am talking about that 2D? तो जब आप लाइन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे तो you have to define the shapes. So after practicing on that 2D lines, we will come on that 2D ऑब्जेक्ट। तो हम जैसे लाइन पे प्रैक्टिस करा, अब सेम ऑब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। हाउ यू कैन से कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेगा, लाइक स्टेट्स बने कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करी, फिर अनदर रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ करूँगा ओवर दैट, फिर अनदर रेक्टेंगल, ठीक है। दैट कैन बी इन डिफरेंट शेप, साइज, डिफरेंट हाइट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करनी है, ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। लेट्स इमेजिन कि मेरे पास, जैसे ये मेरे पास A4 शीट है, तो आप एक A4 शीट लो या फिर आप एक ड्राइंग कॉपी लो, A3 और एनी A4 कॉपी, ठीक है। फिर हम उस कॉपी पे प्रैक्टिस करना है आपको। 1 पेज डिफाइन करो कि उसमें रेक्टेंगल बनाएंगे और पूरा फिल कर दो, लाइक जितना भी स्पेस बचा है ना सारे में ट्राई करो रेक्टेंगल बनाओ, मल्टीपल्स बनाओ, जितना बना सकते हो उतना बनाओ। तो दैट can be counted in a practice of 2D object. In the same way you can go with the square, same way you can go with the circle. सर्कल में बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लाइक दिस। तो हम बहुत सारे सर्कल्स बनाएंगे फ्री हैंड में, बट इन द फोर्स, जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इन द फोर्स मे भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है, बट इन द फोर्स जब भी हम ड्रॉ करेंगे ना तो दैट विल बी इन द परफेक्ट, ठीक। तो हमारा ऐसे सर्कल करेंगे। इन द सेम वे यू कैन गो विद द ट्रायंगल, लाइक इन डिफरेंट एंगल में ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ट्रायंगल हुआ। सो इस तरीके से फोर्स में हमें ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करना है फर्स्ट, दैट इज इन द 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। द सेम वे हम बात करेंगे 3D में। 3D में जैसे हमारा क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिखाई है एक, तो लेट्स मीनिंग कि आई हैव अनदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्यूब, ठीक है। कीवर्ड में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एज यू कैन सी इन द रेक्टेंगल और स्क्वायर, द सेम वे हमारा कीवर्ड होती है, ठीक है। कीवर्ड में हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट कैन बी डिफर, बट अगर क्यूब है तो हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल्स लेंथ में होंगे। दैट कैन बी 2 सेंटीमीटर अगर मैं बोलूँ तो सारा शेप, सारा साइज, सारे साइडेड 2 सेंटीमीटर में ही आएंगे, ठीक है। तो लेट्स मीन दैट इज द क्यूब। देन स्फेयर की बात करें तो स्फेयर सेम एज अ सर्कल होगा। बाय द शैडो यू कैन शो कि ये हमारा स्फेयर है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन हमारा कोन होता है, बाय ट्रायंगुलर की जगह पे हमारा कोन आ गया। देन हम बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, that can be any other shapes, like they can be pyramid also, something like this, जो ट्रायंगुलर को शेप होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ना बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स भी हमने देख लिया और 2D भी देख लिया। द सेम वे जैसे हमने 2D की बात करी थी ना, 2D में हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है, सेम वे में आपको 3D में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो वन मोर बेसिक थिंग्स जो यहाँ पे 3D में बताने वाली है
कि 2D ऑब्जेक्ट जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 2D ऑब्जेक्ट में हमारा कोई भी शेडिंग या शैडो नहीं होती है. वी कैन शो द ट्रू कलर्स और द सॉलिड कलर. सॉलिड कलर दैट मीन कि अगर मैं कोई कलर मेरे को दिखानी है इस शेप में तो आई विल यूज़ द सिंगल कलर टोन एंड वो हमारा कंटिन्यूसली पूरे में हमारा एक टोन में कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड टोन में कहलाएगा. बट अगर मैं डायरेक्ट इसको एक पॉइंट से स्टार्ट करूँ एंड आई विल ब्लेंड इट, दैट कैन बी काउंट एज अ शेड और टिंट, ऐसा काइंड ऑफ वो हमारा डिफाइन होता है. ठीक है, सो बेसिकली हमारा 2D ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है सॉलिड कलर में, और जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है दैट इज डिफाइन एज अ शेडेड कलर. शेडेड कलर दैट मीन कि यहाँ पे हमारा शैडो क्रिएट होती है एंड शेड क्रिएट होती है. शैडो एंड शेड. सो नाउ अभी हम शेड शैडो की बात करते हैं, बट बाय द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि शेड शैडो होता क्या है और हाउ कैन वी डिफाइन द शैडो और हाउ कैन वी डू प्रैक्टिस ऑन द शेडिंग पार्ट. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत टफ होती है, थोड़ी बहुत. अभी बेसिक्स में मैं अगर उसकी बात करूँगा तो फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो या फिर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती है. दैट्स वाई यू कैन गो विद दैट फर्स्ट प्रैक्टिस. दैट्स वाई आप पहले लाइन से सब पे प्रैक्टिस कर लो, बेसिक ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस कर लो, देन वी विल कम फॉरवर्ड ऑन दैट शेडिंग पार्ट. बट बेसिकली अगर 3D ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो पहले चीज़ समझ लेते हैं कि हमारा कोई अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन मैं कर रहा हूँ, लेट्स इमेजिन कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वी हैव टू ऑल्सो डिफाइन द प्रोजेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जैसे लाइट की डायरेक्शन हो सकती है. लेट्स इमेजिन कि मैंने लाइट की डायरेक्शन यहाँ से ली, इस एंगल पे लिया, दैट एरो विद द सर्कल, ये हमारा लाइट का डिनोशन होता है. ठीक है, तो लाइट का हमने प्रोजेक्शन लिया. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं अगर ये इरेजर को रख रहा हूँ तो यू कैन सी कि लाइट की डायरेक्शन समथिंग ऑन इस एंगल पे है. लाइक जैसे मैं पेंसिल दिखा रहा हूँ, तो जैसे मेरा एंगल पे लाइट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, शैडो क्रिएट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. द सेम वे जो हमारा लाइट की एंगल अगर इस डायरेक्शन से है तो हमारा शैडो भी कुछ इस तरीके से कास्ट होगा. ठीक है, सो इसलिए हम जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे तो वी हैव टू ऑल्सो डिफाइन द शेड और शैडो. तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्रिएट हुआ, तो ये जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्रिएट हुआ ये हमारा शैडो हुआ. ठीक है, जो हमारा बेसिकली एक सरफेस पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज ऑन द अनदर सरफेस. सो शैडो को हम बोलते हैं बाय द ऑब्जेक्ट. दैट मीन सो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो कास्ट हो रही है ना शैडो, उसे हम बाय द ऑब्जेक्ट बोलते हैं. दैट मीन कि देयर इज समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो हमारा शैडो होता है. बट देयर इज ऑल्सो सब एरिया जहाँ पे हमारा शेड क्रिएट होता है, जिससे हम शेड होता है जो हमारा ऑन द ऑब्जेक्ट होता है. ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मीन कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइंड है उसके ऊपर ही वो कास्ट होगी, तो वो हमारा शेड होता है. जैसे अगर मैं ऐसे रखूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया हमारा आ रहा है, दिस पार्ट हैज सम काइंड ऑफ शेड. जहाँ पे डार्कनेस दिख रही है, यहाँ पे ट्रू लाइट नहीं आ रही है, तो जहाँ पे ट्रू लाइट नहीं आती है वहाँ पे हम उसको हम शेड बोलते हैं. ठीक है, तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ शेड शैडो. और जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमारे ये बस यही चीज़ एक डिफरेंस होता है जो हमें ध्यान रखनी होगी. ठीक है, सो आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर फॉर राइट नाउ. तो अब भी हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें बात की है. तो फर्स्टली वी विल स्टार्टेड विद द लाइंस. तो हमें पहले क्या करना है, बेसिक लाइंस पे प्रैक्टिस करनी है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है, जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ लाइंस हमने क्या क्या चीज़ें देखी है. वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, डायगोनल लाइंस है. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लाइंस जो हमें प्रैक्टिस करनी है. देन हम उसके बाद देखा 2D शेप्स. ठीक है, 2D शेप्स में हमने मल्टीपल शेप देखे, लाइक जैसे सर्कल्स है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया. तो हम 2D शेप्स पे प्रैक्टिस करेंगे. आफ्टर दैट लाइंस यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दैट 2D शेप. फिर 2D शेप के बाद आपका आता है थर्ड वाला, दैट इज़ द 3D. देन जैसे हमने 2D शेप्स को डिफाइन करा, द सेम वे हम 3D शेप्स पे प्रैक्टिस करेंगे. 3D शेप्स में मैंने यहाँ पर बताया जैसे आपके क्यूब्स होंगे, स्फेयर होंगे, कोन होंगे, सिलेंडर होंगे, पिरामिड होंगे. देयर आर मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट्स यू कैन इजीली फाइंड ऑन द गूगल और यू कैन इजीली फाइंड अराउंड यू. ठीक है, आप चाहो तो 3D ऑब्जेक्ट में आप रियल ऑब्जेक्ट को डिफाइन
कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक बॉटल हो गया, लेट्स इमेजिन कि मेरे को एक बॉटल मेरे पास है, तो आई विल मेक दैट बॉटल। ठीक है, दे कैन बी बॉटल, दे कैन बी कप, दे कैन बी एनीथिंग जो आपके फ्रंट में दिख रही है, आपके सामने जो भी चीज़ विजुअल है। आप चाहो तो ऐसे लाइव ड्राइंग कर सकते हो 3D में। तो हम 3D पे लाइन में प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी लाइव ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और यू कैन गो विद द बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स ज़्यादा नहीं, आपकी क्यूब की बॉडी होती है, ये हमारा बेसिक शेप्स होता है। ठीक है, कैसे हम बेसिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने शेप्स को। ठीक है, तो फॉर नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस पार्ट ओनली। Then if you find any doubts, so you can mail on that drawing.agnesis@gmail.com, और if you feel anything you can also comment below कि जो चीज़ें आपको लगती है कि हमने यहाँ पे मिस किया या फिर हमें ऐड करना चाहिए था, तो आई विल ऐड दैट पार्ट ऑन दैट नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जस्ट कीप वॉचिंग।